as the program is on its end. Hopefully you all have enjoyed it a lot. A name very much familiar equally to the world of science and to the world of Urdu literature, especially in Kuwait. He belongs to the city known for its culture and tradition, Lucknow. He came to Kuwait in the year 1994 and is working as a senior scientist at the Department of Environmental Sciences, Kuwait Institute of Scientific Research, KISR, a multifaceted personality. He has a passion for literature as well. He started writing at the age of 15 or 16. He wrote plays, stories, and shairi. His stories were published in the then popular magazines, namely Shama and Biswi Sadi, and many books are also published. These days, he can be followed on social media. The man who doesn't need any introduction and is famous among us all, Dr. Mirza Umair Beg. Now I would like to request our guest of honor to grace the occasion. Thank you, Sarah and Fatima. You performed very, very, very nicely today. And all credit goes to you for this today's evening. तो सबसे पहले मैं और तुम्हारे बच्चों के अलावा मैं बड़ों को भी यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं और UPNRI फोरम के ऑफिस बेयरर्स को कि विद ऑल द डिफिकल्टीज उन्हीं ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली आज का प्रोग्राम जो है वो बच्चों का प्रोग्राम है और बुढ़े भी बच्चों के बराबर होते हैं। कहा यही जाता है ना, बुढ़े और बच्चे बराबर होते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना पसंद करूंगा, बच्चों के बजाय बड़ों के ग्रुप के। और मैं अपनी कहानी बताऊंगा कि भाई हम कैसे बच्चे थे उस जमाने में, कैसे ये अब जश्न आज़ादी मनाया जाता था। तुम सब आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। आज़ादी से पहले बहुत छोटा था, इतनी समझ नहीं थी। तुम लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हो, मेरे अंदर समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो पेरेंट्स ने मेरे जद्दोजहद आज़ादी यानी गुलामी के ज़माने की तमाम बातें मुझको सिखाई, बताई, और आज़ादी के जो खुशियाँ थी वो मुझको बताई। हम लोग छोटे छोटे थे और झंडे की तरह की झंडियाँ बनती थी। झंडियाँ होती थी ना जो छोटी छोटी, जो तारों में डोरी में बांध के गलियों में सजाई जाती थी, तो उसके बहुत बड़ी बड़ी झंडियाँ। तो हम लोग पूरी पूरी गली सजाया करते थे 15 अगस्त के दिन। और उस जमाने में लाउड स्पीकर का जमाना था, ये सब टीवी और ये सब तो था नहीं, तो बड़ा सा एक भोंपू लगता था और जोरदार आवाज पड़ती थी, अब वतन आजाद है, वो गाना जोरदार आवाजों में पूरे मोहल्ले में गूंजता था। ये वो जमाना था, न टेलीफोन हाथ में होता था, न रेडियो का जमाना था, लेकिन रेडियो से भी वही गाने आते थे, अब वतन आजाद है। तो ये हमारा जमाना था। होता ये कि जब जो बच्चे अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से अपने देश के बारे में सुनते हैं तो वो बात उनके दिल पे नक्श हो जाती है। और बच्चे जब, जैसे आज के प्रोग्राम में जो कुछ मैं कहना चाहता था वो सारी बातें बच्चों ने कह दी। अब मुझे वो बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। कैसे आज़ादी मिली, कौन शहीद हुआ, कौन किसने भगत सिंह का भी नाम ले लिया और सबके नाम ले लिए गए, और तारीख भी बता दी गई कि किस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कोई आदमी झंडा अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता है, चलता है, तो उसके दिल में झंडे की अजमत जागती है। क्या जागती है? कि झंडे की रिस्पेक्ट। ये हमारे मुल्क का झंडा है, इसका सर हमें हर हाल में ऊंचा रखना है। ये हमारे दिल के अंदर रजबस जाता है। हम अपने झंडे को कभी जमीन पे नहीं गिरने देंगे। हम अपने झंडे को हमेशा ऊंचा रखेंगे और दूर तक लहराएंगे। इसी तरह जब कोई देशभक्ति का गाना गाता है तो उसके दिमाग के अंदर ये बैठ जाता है कि हमें हर हाल में अपने देश की आज़ादी को महफूज रखना है। जब हम छोटे थे तो एक अखबार निकला करता था, बल्कि बड़े होने तक भी लखनऊ से एक अखबार निकलता था, नेशनल हेराल्ड, लखनऊ से और कैलकाटा से शायद निकलता था। या बहरहाल उस अखबार के हेडिंग पे नीचे एक
कोटेशन लिखा होता था। वो कोटेशन ये होता था कि फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट। ये जवाहरलाल नेहरू का कोट था। मैं सोचा करता था कि वाई फ्रीडम इज इन पेरिल, अब क्या फ्रीडम को खतरा है, हम तो आजाद हो गए। लेकिन नेहरू ऐसे दानिश्वर इंसान ने अगर कोई बात कही तो उसके पीछे बहुत गहराई होगी, क्योंकि गुलामी ये नहीं होती कि कोई बाहर का राजा आया और उस राजा ने आके कब्जा कर लिया। गुलामी बहुत तरह की होती है, और हमारे हर इंसान के अंदर, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, ये मैं बच्चों से बातें कर, सबके अंदर राजा और रंक दोनों छुपे होते हैं। हम बताएं, तुम कहोगे ये दोनों कैसे होते हैं कि इंसान के अंदर राजा भी है वो रंग भी है। तो वो ऐसे होता है कि तुम सोचो कि जब अपने बड़ों से बात करते हो तो तुम्हारा लहजा क्या होता है, बड़े अदब से उससे बात होती है। यानी या लोग जो एम्प्लॉयड है वो अपने बॉस से बात करते हैं तो बहुत अदब से बात करते हैं, और जब अपने सबऑर्डिनेट्स करते हैं, यानी अपने छोटे बच्चों से तुम बात करते हो, हम बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। तो ये जो हमारे पर्सनालिटी के अंदर ये जो दो चीजें होती हैं, इसका बैलेंस एक इंसान को अजीम इंसान बनाता है। इसका बैलेंस यानी वो राजा भी है, वो रंग भी है। अगर ये बात वो आदमी जानता रहे तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा लोगों के साथ, और वही ऐसे ही लोग देश का निर्माण करते हैं। जो इस बात को समझते हैं वही लोग देश का निर्माण करते हैं। मैं तुम सब बच्चों को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि तुम लोगों ने आज के फंक्शन को अपना फंक्शन बना लिया। कीप अलाइव दिस स्पिरिट इन योरसेल्फ। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने हमारी अपनी जिम्मेदारी हम अपने बच्चों पे डाल रहे हैं कि वो एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। हम बहुत अच्छा हिंदुस्तान नहीं बना पाए, लेकिन हमें उम्मीद है कि बच्चे बहुत अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हम बड़े बहुत अच्छा हिंदुस्तान नहीं बना पाए 70 साल में, 74 साल में, 73 साल में, कि आज भी 50% काम करने वाले 50% ऑफ अवर पॉपुलेशन इज लेबर। आजादी के 73 साल बाद भी हम मजदूर हैं, आधी पॉपुलेशन में मजदूर है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि वो उनकी जिंदगी सुधरे। और तुम लोग जब बड़े हो ना, तो सबसे पहले जिनको देखना वो उनको देखना, जो रंग जो मैंने कहा है, जो हमारे चारों तरफ राजा के साथ रंग जो है उसको आगे बढ़ाना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन पेरेंट्स को कि जिन्होंने आज तुम सब बच्चों को तैयार कराया। दरअसल पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप ही जो होते हैं, वो बच्चों के दिल में मोहब्बत पैदा करते हैं, देश के लिए भी, देश के लोगों के लिए भी, और इंसानियत के लिए भी। इसलिए आप सबसे, अब मैं बड़ों से कह रहा हूँ, आप सब अपने घरों को मोहब्बत का घरौंदा बनाइए, खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए। जय हिंद। बहुत शुक्रिया तुम सबका कि मुझको तुमने बुलाया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Your words were inspiring.